इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी और इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत चुनाव आयोग के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड भी करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने पूछा कि भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। मामले में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी फिक्की और एसोचैम की तरफ से भी पेश हुए और कहा कि इसके लिए उन्होंने एक आवेदन दायर किया है। हालांकि इस पर सीजेआई ने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई भी आवेदन फिलहाल नहीं आया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के तारीखों के ऐलान की होते ही अब सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू कर दिया है। और एक तरफ जहां पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में पलनाडु में एनडीए गठबंधन की पहली रैली में जनता को संबोधित कर विपक्ष पर सवाल और निशाना साधते हुए कई गंभीर सवाल उठाए, तो वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को इस्तेमाल करो और फेंक दो। आज कांग्रेस ने भले ही इंडी गठबंधन बना ली हो, लेकिन उनकी सोच वही है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जानबूझकर द्वेष फैलाया जा रहा है। साथियों, मुझे याद है कि कैसे राम मंदिर के लोकार्पण पर्व के दिन पूरे राज्य में रामलला के फिर घर लौटने का उत्सव मना था। तेलुगु लोग कभी नहीं भूल सकते कि एनटीआर गारू कैसे वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के रोल को जीवंत कर देते थे। उन्होंने जीवन भर किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी थी और इस वजह से उन्हें कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहना पड़ा था। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। तो वही लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से स्थित बीजेपी के मुख्यालय में बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा यूपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी और यूपी बीजेपी प्रभारी विजयंत पांडा भी पहुंचेंगे। यूपी की 80 सीटों में से 51 पर बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों का फैसला कर चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी की जिन 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसमें से उसे बाराबंकी से अपना कैंडिडेट फिर से चुनना पड़ सकता है। दरअसल बाराबंकी आरक्षित लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया था। प्रत्याशी ऐलान होने के बाद उनका एक आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि बाराबंकी में बीजेपी ने जिनको टिकट नहीं दिया है, उन्होंने ही वीडियो वायरल कर दिया। और हालांकि इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी एक बयान जारी कर जांच पूरी होने और खुद के निष्पक्ष साबित होने तक अपने चुनाव से अलग कर लिया है। प्रमुख राजनीतिक विरोधियों के द्वारा मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। ये वे लोग हैं जो राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, किनारे हो गए हैं। दोबारा मुझे टिकट मिलना उनको गंवारा नहीं था, इसलिए ये जो है एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। और ये एआई तकनीक से डीप फेक तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है। कभी किसी का पुराना वीडियो उस पर चेहरा मेरा लगाया गया है, ये एआई तकनीक का कमाल है।
मैंने इसके लिए FIR भी दर्ज करा दी है, जांच चल रही है। जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। मैंने ये पुलिस से भी पूछा है तो पता चला है कि विवेचना ठीक रास्ते पे चल रही है, जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। ईडी का समन गैर कानूनी है। बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर तैयारियां कर ली थी कि अगर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं और इसे देखते हुए ही दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर थी। डीसीपी सेंट्रल ने सर्कुलर जारी कर पुलिस फोर्स को तैयार करने के लिए भी कहा था। आपको बता दें कि ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रहा है, जिसे लेकर बीते दिनों आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हैदराबाद से के कविता के घर पर छापेमारी की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। के कविता की गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए मामले में हुई है। ईडी का दावा है कि के कविता दिल्ली आबकारी घोटाले में कारोबारियों की साउथ लॉबी से भी जुड़ी हुई थी। के कविता की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस के प्रवक्ता के कविता की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति से प्रेरित बताया और दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं।